नहीं, बेसिक थंब रूल यही है कि प्राइस करेक्शन और वैल्यूएशन करेक्शन पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। दिस इज द प्राइमरी थंब रूल फॉर कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग प्रशांत जी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी आप कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि क्योंकि जब मार्केट गिरता है ना प्रशांत जी, तब मोटा मोटी सारे सेगमेंट्स, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, राइट, सारे सेगमेंट्स कहीं ना कहीं ऊपर नीचे गिरते ही है। हाँ, हर एक सेगमेंट का एक अपना समय होता है कि मान लीजिए कभी कभार लार्ज कैप कुछ कम गिरेगा, मिड एंड स्मॉल कैप कुछ ज्यादा गिरेगा, कभी कभार मिड एंड स्मॉल कैप्स कम गिरेगा, लार्ज कैप ज्यादा गिरेगा, राइट। बट आप कॉन्ट्रा एज अ स्ट्रैटेजी सारे म्यूचुअल फंड्स कैटेगरीज में आप फॉलो कर सकते हो। आपको बस ध्यान में रखना है कि आपको एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। मान लीजिए कि आपके पास एक 10 साल का समय है प्रशांत जी, और आप अच्छा खासा रिस्क ले सकते हो। आपका एज आपके साइड में है, आप मे बी 20, 30 या 40s में हो, और आपके पास 10 years एंड प्लस टाइम होराइजन है, तो अराउंड 50-60% आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, 20-25% मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और 20-25% स्मॉल कैप फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, राइट। जब भी आप ओवरऑल पोर्टफोलियो बनाते हो 4 या 5 म्यूचुअल फंड्स का, और आपको ध्यान, बस वो एक पोर्टफोलियो बनाने के बाद आपको बस रेगुलरली मॉनिटर करना है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो कितना गिर रहा है, कौन से फंड्स कितने गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे। अगर आपको लगता है कि फंड्स अराउंड 15-16% नेगेटिव ड्रॉडाउन दिया है, तो आप धीरे धीरे करके आप वो पर्टिकुलर फंड्स में अक्यूमुलेट कर सकते हो। मगर आपको खास ध्यान में रखना है कि मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स आर मोर रिस्कियर, तो यूजुअली उनका जो मिड एंड स्मॉल कैप का ड्रॉडाउन होता है इज लिटिल मोर शार्पर, लिटिल मोर स्टीपर, और लार्ज कैप फंड्स का थोड़ा सा ड्रॉडाउन कम होता है, क्योंकि दे आर मोर स्टेबल फंड्स प्रशांत जी। सो आप एक बार ओवरऑल पोर्टफोलियो बना लीजिए, और वो 4 या 5 फंड्स में जो जो फंड, या फिर अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो नीचे गिरता है तो आप इक्वली 4 या 5 फंड्स में एलोकेट कर सकते हैं।